एक लिखा सेरा सब राहिन तेरे दिला दिया घबराहिन दिल खिया विच दफना बैठे। पन्ना की क्लास में है। ज़रीन पन्ना एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े ख़ानदान से वाबस्ता है। ये इन्हें क्या कहा जाए, राज किया है, सल्तनत थी इनकी। जो हिस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की एक हिस्ट्री, एक सल्तनत से इनका ताल्लुक है। संतोष कुमार, दर्पण, एस सुलेमान की ये बेगम, और इन्होंने खुद भी बहुत क्या कहते हैं, फिल्मों में काम किया। इन्होंने रक्स की तालीम ली। आज हमारी खुशकिस्मती, इन्होंने टाइम दिया हमें। हम इनसे जो बात करेंगे, उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका याद करने का। ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको डांस सिखाते हुए? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, इसे नहीं, इसको माहो साल में साल में मैं 55 में शुरू किया था मैंने। अच्छा, कराची से। और मेरे उस्तादों के नाम जो थे वो थे उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाले, उस्ताद रफ़ी अनवर, ये अपना सम्राट हैं, सिद्दीक़ सम्राट वो हैं। और उसके अलावा मैंने काफ़ी उस्तादों से सीखा और थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मगर ये है कि हम लोगों ने मेहनत बहुत की, क्योंकि हमारा ज़माना और तरह का था। आज के जो बच्चे, ये भी माशाल्लाह नई नस्ल बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे खुशी ये है कि ये सब पढ़ा लिखा तबका आ रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये अच्छे घरानों के बच्चे हैं, काम करते हुए बच्चे हैं, उसमें ये वक्त निकाल रहे हैं। उनके ये वक्त निकालने के लिए इनका आगे अल्लाह इनका मुस्तक़बिल बहुत बेहतर करे। और मैं ये भी चाहूँगी कि कथक है, काफ़ी सीखा, बहुत उस्तादों से सीखा, तो 55-60 साल तो हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। बिल्कुल सही है। व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड डायरेक्टर थे, एस सुलेमान, सैयद सुलेमान। वो छोटे भाई थे संतोष कुमार और दर्पण साहब के। उनकी बेगम है ज़री पन्ना। तो एस सुलेमान साहब के बारे में हमें कुछ बताएं। सुलेमान साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर और एक फन का दरिया। वो ख़ानदानी ज़ाहिर है, आपको पता ही है, सबिया खानम, नैयर सुल्ताना, हम 3 बहुएं काम करती हुई आई थी उस ख़ानदान में। अच्छा। और तीनों, ये ज़ाहिर है, संतोष भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, दर्पण भाई अपनी जगह थे, नैयर सुल्ताना और भाभियाँ मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रहीं। मगर ये सबिया बेगम, भाभी सबिया खानम, क्या कहने उनके, वो एक अकेडमी। जी बिल्कुल। मगर ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, ज़ाहिर है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। कहने का मतलब ये है कि मैं असल में कहना, मेरा मकसद ये है नई नस्ल के लिए कि आप इस कथक से या इस जो रक़्स है, इससे आप खौफज़दा ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, कथक ज़रा मुश्किल होता है। रॉयल मुग़ल है ये, और कथा का मतलब है कहानी। कहानी का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे हम कथक क्लासिकल एक करते हैं, उसमें छोटा सा जिसे हम टुकड़ा कहते हैं, उसमें कहा जाता है तत तथुंगा ततारे थुंगा त दिग 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 थुंगा तत्राम तथई तथई त्राम तथई तथई त्राम तथई तथई। इस टाइप के हमारे टुकड़े होते हैं जो कि हम फुटवर्क सिखा के बच्चों को उनका सारा अंग भाव सारा ठीक करते हैं। और अब काफ़ी उनका तवज्जो दे रहे हैं बच्चे, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्तलिफ अंदाज है मेरे, मुख्तलिफ अंदाज हैं। उसमें यह है कि मैं सूफ़ी भी करा रही हूँ। मैं अपनी जो हमारी 50-60 मैंने फिल्मों में काम भी किया, उसमें से जो क्लासिकल जो बहुत गाने थे, जैसे कि बाजी का एक गाना था जो उस्ताद अल्लाह रखा, मैडम नूरजहाँ और फरीदा खानम ने वो किया था काम, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर उसके बाद काफ़ी क्लासिकल मतलब फिल्में विल्में भी की मैंने। मगर इस वक्त मैं ये चाह रही हूँ अलहबरा वालों से और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से, 10 साल वहाँ किया, 10 साल यहाँ हो गए मुझे कि मैं और मज़ीद चाह रही हूँ कि नई नस्ल आए। और मैं जो कुछ आज हूँ मैं कल नहीं हूँ, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। मगर मुझे ये खुशी होगी कि ये बच्चे कुछ सीख लें, ये आगे ज़िंदगी में। बकौल अपना हमारे जोश वली आबादी के आज़ा की शायरी है रक़्स, जी बिल्कुल, और रूह की ग़िज़ा सुर है। सुर है। तो हम तो इस सुर और इस ताल के बीच में ना
बस बिल्कुल जिसे कहना चाहिए गुम हो गए। वाह, क्या खूबसूरत आपने इलेबोरेट किया कथक को। और आप, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या देखती हैं कि पाकिस्तान में इसका कोई वैसे तो हर कहते हैं कि हर शोबा रूबा ज़वाल है, तो इसमें भी अगर हमारी नई नस्ल इस चीज़ को समझ ले, ये तो एक समुंदर है, फ़न है ये। इस फ़न को समझने में ज़रा देर लगती है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल चीज़ है ये। हाथों का चलने फिरने का एक अंदाज़, इसमें बहुत सारे अंग हैं। अंग से मतलब ये है कि इंसान को वो एक तरीक़ा सिखाता है बैठने का, उठने का, बातचीत करने का। खाली ये कथक नहीं है, ये एक वाह सबक है वाह, और ये रूह के अंदर ये हलूल कर जाता है, बशर्ते कि आप उसको सही और इबादत की जगह समझें, क्योंकि ये मुतबर्रिक हम समझते हैं। और ये एक तहजीब है, बिल्कुल है, एक हज़ारों साल। नशिस्तो बर्खास्त, इससे एक तमीज़ जी, आती है। बिल्कुल आती है। और ये जो रॉयल मुगल्स हैं, जैसे कथक जो हम कहते हैं, ये तो बाद में कथक का नाम आया। असल में तो रॉयल मुगल और अपना ये सारा जो दास्तान चलती रही है, अमीर खुसरो से मैं बहुत मुतासिर हूँ, जी, मौलाना रूम से बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे जो आजकल कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं मुतासिर हूँ इन चीज़ों से और मैं चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये कुछ ना कुछ सीख लें और बिल्कुल। इनकी आइंदा ज़िंदगी में ये करें ना करें वो अलग बात है, मगर मेरी रूह मुतमईन रहेगी कि मैंने कुछ इनको बख्श दिया, दे दिया। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि आपके जो बच्चे हैं जिनको आप सिखा रही हैं, उन्हें पंजाबी, सराइकी और मॉडर्न भी उन्हें डांस सिखा रही हैं, तो उसको किस तरह से ये मैच करती हैं आप? देखिए, जिस वक्त हम खाना पकाते हैं, जी, मिर्च मसाला डालते हैं ना, ये हमारा सूफ़ी जो है वो तो खैर मुतबर्रिक चीज़ समझते हैं हम। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये ज़रूर होनी चाहिए। मौलाना रूम से मैं बेहद मुतासिर हूँ, बताया मैंने अभी आपको। अमीर खुसरो ने हमें बड़ा अच्छा रंग दिया, शादी ब्याह, रोना, विदायगी, सारा कुछ नृत्य भाव बहुत ज़्यादा मिले। जी, उनसे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि बच्चों की समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे अच्छा, अमीर खुसरो का एक कलाम है, शकलबंद फूल रही सरसों, हम्म। या बहुत सारे हैं बेतहाशा। मगर मैं उन चीज़ों से मुतासिर हूँ क्योंकि मैं पुरानी आसार कदीमा हूँ। तो नहीं, आप आसारे कदीमा नहीं, आप वेटरन हैं। नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों ने याद रखा, बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई है आपकी। मगर दुनिया भूल जाती है, वो कहते रहे तुम्हें भूल जाने की आदत बुरी है, हमें भूलना नहीं। याद रखिएगा, हमने आपकी खिदमत की और करते रहेंगे। हाँ, मैं आपसे मुआज़रत के साथ कहना चाह रही हूँ कि मैंने बाहर की फ़िल्में भी की। मैंने जिस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने इटालियन मूवीज़ की वहाँ जाके इटली में। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती, हॉलीवुड में मैंने एंथोनी क्विन के साथ काम किया। अच्छा, और बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो मेरी दुनिया में आए और वो मेरी बड़ी सुनहरी यादें हैं। बात ये थी कि आप जो फरमा रहे थे कि बहुत सब लोग बहुत बड़े हैं, सब दुनिया बहुत बड़ी है, मगर ये जो एक वसी समुंदर है ना फ़न का, हम्म। इसमें अगर कोई डूब जाए तो बस फिर तो अल्लाह ताला जो कहते हैं ना कि वही 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 उभरता है जो डूब जाता है। बस। अच्छा, कोई एंथनी क्वीन का आपने नाम लिया, उनके साथ कोई याद जो आपके दिमाग के साथ, आपके जहन के साथ वो चिपक गई हो? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद पाकिस्तान की एक आर्टिस्ट हूँ कि जो मैंने 10 शाही अवार्ड्स बाहर के ममालिक में जाके मुझे वो बाकायदा तौर पे दिए गए। वो बहुत बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए कि बादशाहों से आज सिर्फ तसव्वुर होता है बादशाह का, मगर ये आजकल तो सारी दुनिया बादशाह है। मगर मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ। फिर मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला है, जी, उसके बाद सदारती अवार्ड मिले हुए हैं, निगार अवार्ड्स मिले हुए हैं। पाकिस्तान ने बहुत मुझे प्यार किया और है ही हमारा ये तो गुलदस्ता है। हम तो इसको चाहते हैं कि और फूलों से ये मज़य्यन हो। आखिरी सवाल, आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? कभी कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, इसके अलावा मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा करे कि इनमें से कुछ बातें शायद टूटी फूटी कोई आप लोगों के या नई नस्ल के काम, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां जहाँ तक तक पहुंचे। पहुँचे।
अच्छा साइमा, ये बताएं कि आपको डांस का शौक कहाँ से पैदा हुआ? डांस का शौक़ तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन शौक़ को अब पूरा करने का टाइम आया है। तो 3 मंथ हुए हमें भी सीखते हुए। अच्छा, हाँ, तो कोई डांस की कोई खास सिर्फ है जो आप सीख रही हैं? कथक सीख रहे हैं। कथक। जी, अच्छा, क्लासिकल। क्लासिकल। अच्छा, डांस को कहते हैं ये आज़ा की शायरी होती है, तो क्या ये वाकई आज़ा की शायरी है? बिल्कुल है, और इसको करने में सुकून भी आता है, मज़ा भी आता है, और रूहानी तस्कीन मिलती है। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हमारे उस्ताद जो हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपका कोई प्रोफेशन है, पढ़ती हैं या कोई प्रोफेशन है? जी, ब्यूटिशियन। आप ब्यूटिशियन हैं। जी। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास आप ब्यूटी टिप्स भी देती होंगी अपने कस्टमर्स को, उनको डांस के बारे में भी बताती हैं आप? नहीं, अभी नहीं। अभी तो नहीं। अच्छा, तो कब तक बताएंगी उन्हें? मैं वाइंड अप कर चुकी हूँ। मेरा पूरा फोकस जो है वो कथक के ऊपर है और डांस सीखने के ऊपर है, और वो कर रही हूँ। मुस्तकबिल में क्या आपका वो है कि किस तरह से आप जो आप सीख है ये डांस की, उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे? बिल्कुल, हम हमारे उस्ताद हैं पन्ना साहिबा, तो हमारी कोशिश होगी कि इन जो ये हमें सिखा रहे हैं हम उस पर पूरा उतरें और कथक में अपना नाम पैदा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासिफ़ अली है। वासिफ अली, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन में। अच्छा, कौन सा इदारा है? ये लाहौर यूनिवर्सिटी। लाहौर यूनिवर्सिटी से। तो ये क्यों आपको ये तहरीक पैदा हुई कि मैंने डांस सीखना है? ये शौक़ है मेरा, शुरू से शौक़ था, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया 1 साल से, तो डांस सीख रहा हूँ। अच्छा, डांस कौन सा? कथक डांस सीख रहे हैं? क्लासिकल कौन सा? कोई भी, क्लासिकल हो गया, कथक हो गया, पॉप म्यूज़िक हो गया, कोई भी, हर शोबे का। अच्छा, आप इसको जारी रखना चाहेंगे, इसको प्रोफेशन के तौर पर? नहीं, प्रोफेशन के तौर पे नहीं, ये मेरी हॉबी है और ये मेरा शौक़ है। अच्छा, यानी आप जो पब्लिक रिलेशंस में वो कर रहे हैं उसी में आप एक्सेल करना चाहते हैं जिंदगी में? उसी में। विश यू गुड लक। थैंक यू। रशीद भट्टी साहब, जरी पन्ना बता रही थी कि आप 25 साल से उनके शागिर्द हैं। जी जी, तो कैसा पाया आपने जरी पन्ना को? बहुत अच्छी उस्ताद है जी, बहुत अच्छी टीचर है। 25 साल से उनके साथ हूँ मैं और मेहनत कर रहा हूँ। वो अच्छी तरीके से मुझे मेहनत करा रही है, आज तक मैं कर रहा हूँ। मेरा ये फ़न जो है इनके साथ जारी है। नहीं, अब तो आप भी उस्तादों की सफ़ों में शामिल हो गए हो। नहीं, उस्ताद तो नहीं बनका, तो स्टूडेंट, उस्ताद मैं कभी नहीं बन सकता इनके, लेकिन शागिर्द हूँ सारी ज़िंदगी के लिए जब तक हूँ मैं। अच्छा, आपके तो शागिर्द होंगे? हाँ जी, मेरे आगे यहाँ स्टूडेंट हुआ है, लेकिन इनके सीख रहा हूँ अभी तक ये मकाम। जी, आपका नाम क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अबरार अहमद कियानी मेरा नाम है। अच्छा, आप करते क्या हैं? बेसिकली मैं शेफ़ हूँ प्रोफेशन से, और कारोबार है मेरा जेम्स का, नगीनों का। अच्छा, तो आप को कैसे ख्याल आया डांस का? ज़िंदगी में आर्ट की कुछ कमी सी महसूस हो रही थी, तो एक बेहतरीन उस्ताद मुझे मिल गए, तो कामयाबी मिली एक किस्म की। फ़िलहाल पहला स्टेप चढ़ लिया है, आगे इंशाल्लाह। कितने अरसे से आप सीख रहे ये हैं? सिर्फ 3 महीने हुए। अच्छा, जी। और कितने अरसे में आप ये समझ जाएंगे कि आपको बहुत अच्छा अबूर हासिल हो गया डांस? देखिए, ये तो एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। इसके अंदर जितनी मेहनत, जितना रियाज होगा, उस हिसाब से काम होता रहेगा। कम से कम मेरे ख्याल 5-6 साल बाकी उस्तादों की शफ़क़त जैसे अब है, वैसे अगर कायम रहे तो बहुत जल्द। चलें, आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, इस वक्त हारमोनियम पे बैठे हैं मोहम्मद रमज़ान बख्शी साहब और तबले पर हैं कामरान जी। रमज़ान बख्शी साहब, आप कब से ये जो क्लासेस हैं, डांस क्लासेस, इधर आप सिखा रहे हैं? तकरीबन मुझे 24 साल हो गए यहाँ। अच्छा, इससे पहले मैं बाबा महाराज के साथ भी काम करता रहा हूँ। महाराज कथक महाराज जो थे, गुलाम हुसैन साहब, पहले वो भी क्लास, उनके भी साथ मैंने थोड़ा सा अरसा काम किया है। मेरे वालिद साहब भी उनके साथ काम करते थे, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके बाद फसीर रहमान आए हैं जी, फिर वो डांसर के ही आए। फिर अब जो है ना, माशाल्लाह ज़रीन पन्ना यहाँ बहुत अच्छा डांस सिखा रही हैं। उनके साथ हम हारमोनियम प्ले कर रहे हैं। डांस क्लास बहुत अच्छी जा रही है अलहमरा की, है जी। तो हम तो ये कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे।
डांस क्लास का जो है बच्चे वो आते रहें और हम सिखाते रहें, इंशाल्लाह ये चलता रहे सिलसिला। बिल्कुल।